तो फ्रेंड जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने कहा था कि मैं एक्सेल की एक सीरीज स्टार्ट करूंगा और उसमें मैं जिसमें मैं प्रैक्टिकल डाटा लूंगा। प्रैक्टिकल डाटा लेके हम पूरे एक्सेल को बेसिक से लेकर एडवांस तक समझने की कोशिश करेंगे। इसी सीरीज का ये मेरा पहला वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला वीडियो। तो इसमें मैं आपको बेसिकली कुछ बेसिक्स फॉर्मूले होते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, करते हैं आज के फर्स्ट क्लास स्टार्ट। बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें बेसिक ही रहे। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि एक्सेल कैसे ओपन करना है। तो सबसे पहले विंडो पे जाना है हमें। विंडो पे जाने के लिए हमें यहाँ पे एक्सेल का आइकन दिख रहा है, बट कईयों में नहीं दिख सकता है। मेरे पास इसलिए दिख रहा है, हो सकता है मैं ज़्यादा एक्सेल यूज़ करता हूँ तो मेरे रिसेंट में दिख रहा है और मैंने जब पिन कर रहा है ऑलरेडी, तो इसलिए मेरे यहाँ पे शो हो रहा है, बट कईयों में शो नहीं होता। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है कि एक CEL ये आ गया, आपने एक्सेल लिखा तो ये एक्सेल आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे ये ओपन करने का, यहाँ पे ओपन करने का ऑप्शन दे रहा है, आप इसको यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये सारी शीटें आ जाएगी। तो आपको ब्लैंक शीट देनी है सबसे पहले। तो सबसे बेसिक सी चीज़, कईयों के लिए मुश्किल होता है, कईयों के लिए बहुत ईजी होता है। आप भी सोच रहे होंगे कि ये क्या सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको टोटल करना सिखाता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी बेसिक है, कईयों को नहीं आता। जब मैं अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो सबसे पहले जब मैं बहुत स्टार्टिंग में था, जैसे मैं कोई नंबर लेता हूँ रैंडमली 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ले लिया। अगर मुझे ऐड करना है तो मैं क्या करता था, मैं ये करता था कि इसमें हम इज इक्वल का बटन दबाते हैं, फिर इसमें एक नंबर सेलेक्ट किया, फिर हमने प्लस दबाया, फिर दूसरा सेलेक्ट किया, फिर हमने प्लस दबाया, फिर हमने तीसरा सेलेक्ट किया। ये हमारा आ गया सम। तो इसमें टोटल बता दी 6। और कई बार जो हमारे बिजनेस होते हैं जिन्हें पता नहीं होता कि एक्सेल में क्या होता है, कैसे हम टोटल करते हैं, तो वो कई बार ऐसे भी कर सकते हैं। पहले ये फर्स्ट नंबर सेलेक्ट किया, फिर प्लस दबाया, फिर माउस से ही जैसे 7 क्लिक कर लिया, ऐसे दबा लिया। तो ये हमारा ऐसे सम होता है। बट सम का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम यूज़ करके बहुत ही कम टाइम में हम अपना ये पूरा सम कर सकते हैं। जैसे मान के चलो मेरा ये कॉलम है, अब मैं इसका सम करना चाहता हूँ। नंबर्स ले लेते हैं, नंबर्स हमने ले लिया। यहाँ पे नंबर्स लेने के बाद प्लस करना है। बेसिकली आपको भी पूरे नंबर प्लस करने हैं। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे ओल्ड दबाना है, फिर ये प्लस का बटन दबाना है। ऑटोमेटिकली रेंज ले लेगा, जहाँ तक भी आपके नंबर होंगे सारे रेंजेस ऑटोमेटिकली ले लेगा। दूसरा तरीका इसका ये है कि जैसे अगर मैं इसको हटा दूँ, तो दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे सम, ऑटो सम का ऑप्शन दे रहे हैं। जैसे मुझे इसका सम चाहिए, यहाँ पे चाहिए 9 नंबर जो हमारे रो है, मुझे यहाँ पे सम चाहिए, इन सारे नंबर्स का यहाँ पे सम चाहिए। तो मैं सिंपली यहाँ पे ऑटो सम का ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली ये पूरा ले लेगा। यहाँ पे इसने बता दिया कि इसका पूरा समय 28 है। बट कई बार हम क्या होते हैं कि हम दूसरी शीट में होते हैं। जैसे मैं कंट्रोल एन किया मैंने यहाँ पे भी, तो कंट्रोल एन करके मैंने दूसरी शीट पे आ गया। मुझे यहाँ पर मैं दूसरी शीट में आ गया। अब मुझे इस वाली शीट में, इस वाली शीट का मुझे विंडो टैब दबाएंगे। मेरे पास 2 एक्सेल खुली है, एक एक्सेल बुक 2 है, एक एक्सेल बुक 1 है। बुक 1 में मेरा डाटा है, बुक 2 में मेरा कुछ नहीं है, ब्लैंक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो बुक 1 में जो वैल्यूज दे रखी है उसका सब मेरे बुक 2 में आ जाए। तो सिंपली आप कुछ नहीं करना, ऑल्ट प्लस करना है, ये रेंज पूछेगा और आपको पोल टैप करके उस वाले में जाना है और इस पूरी कॉलम को सिलेक्ट करना है। और जब ये सिलेक्ट हो जाए इसके बाद इसको एंटर दबाना है। ये टोटल आ गया हमारा दूसरी शीट के अंदर। तो आप देख सकते हैं, ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही बेसिक क्लास थी, आपको पता ही होगा। कईयों में से 90% ऑफ द पीपल दे आर ऑलरेडी नोट दिस फॉर्मूला एंड दिस इज अ वेरी इजी फॉर्मूला वी यूज इन द एक्सेल। सो इसलिए मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा आपका ज़्यादा बड़े नंबर्स नहीं लिए, एक छोटे से नंबर मतलब लिए हैं, उसको मैंने एक फॉर्मूला समझाने की कोशिश की है। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था जो मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अपनी किसी ऐसी अगली वीडियो के लिए। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और एक्सेल सीखते रहिए।